55। ये क्या कह रहा है कि चलो 1 by 1 देखते हैं। x1 x2 x3 be a random sample of size 3 from population having Bernoulli distribution with parameter p। इसको क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है, सो x1 x2 x3 be a random sample of size 3 from population having Bernoulli p। अच्छा, तो ये बोलना चाह रहा है x1 x2 x3 क्या Bernoulli p है। ये है। अब t1 है xi माइनस xj इंटू 1 माइनस xk। अच्छा, tij के 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है। t2 xi xj xk का फंक्शन है। अब x1 x2 x3 डिनोट द रियलाइजेशन फ्रॉम द रैंडम सैंपल, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल्स की। सो विच द फॉलोइंग इज आर ट्रू। t1 x1 x2 x3 हैज द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज t1 x2 x3 x1। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, कि जैसे t1 ये x1 x2 x3 ये किसके इक्वल आएगी, तो यहां पे रखो i को 1, j को 2, k को 3, तो वहां उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 1 माइनस x3, इसको खोलोगे तो x1 माइनस x2 प्लस x2 x3 ये आ जाएगा। सिमिलरली यू फाइंड दिस t1 एट आई जे के को 1 2 3 लेंगे ना। हाँ, यस सर। नेक्स्ट t1 एट x2 x3 x1। तो अब i की जगह यहां पे 2 रखना है, j की जगह 3 और k की जगह 1, तो राइट साइड में वो रखो। सो i की जगह 2, j की जगह 3 और k की जगह 1। इसको भी खोल लो क्या होगा, तो इसको खोलोगे तो x2 माइनस x3 प्लस x1 x3 यही आएगा t2। तो ये जो t2 है दिस विल रिड्यूस टू x2 माइनस x3 प्लस x1 x3। ठीक, अब ध्यान से देखो आप क्या पूछ रहा है ये कि t1 x1 x2 x3 हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन मींस आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस। सो क्वेश्चन है दिस रैंडम वेरिएबल इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ दिस रैंडम वेरिएबल। तो ये IID है, IID है ना। अब बताओ, खुद आप सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि x1 माइनस x2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ x2 माइनस x3, ट्रू और फॉल्स। x1 x2 x3 आर IID रैंडम वेरिएबल, सो x1 minus x2 is identically distributed with x2 minus x3। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर ऐसा कोई थ्योरम भी है ना कि अगर दो इंडिपेंडेंट हो तो उनके फंक्शंस भी इंडिपेंडेंट होते हाँ, तो बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूं। तुम्हें थ्योरम पता है लेकिन रिजल्ट समझ नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली वो तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड पूछ रहा हूं। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट दोनों अलग अलग चीज है ना। हैं। यस सर। मैं पूछ रहा हूँ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कि x1 माइनस x2 का वही PMF होगा जो x2 माइनस x3 का होगा। यस, एंड x2 इंटू x3 का PMF वही होगा जो x1 इंटू x3 का होगा, ये भी है। यस, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी तुम यहाँ तो बर्नौली है ना, तो बर्नौली में तो दो ही पॉसिबल वो है, तो तुम ऐसे भी चेक कर लो चाहो तो। x1 x2 x3 कैन टेक वैल्यू 0 और 1, ठीक है। एक्साइज कैन टेक वैल्यू 0 1, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो डिफरेंट केसेस बना के क्या आएगा। सो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगा, और ये कहना चाह रहा है, यहां कहना चाह रहा है दे आर डिफरेंट रैंडम वेरिएबल। मतलब जरूरी थोड़ी है टू रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो इक्वल होगा। इक्वल रैंडम वेरिएबल आर डिफरेंट थिंग, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आर डिफरेंट थिंग, है ना। अगर इक्वल है तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा,
बट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है डज नॉट गारंटी इट इज इक्वल. समझिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम आएगा, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का सेम होगा, बट क्या ऑब्जर्व्ड वैल्यू सेम आएगी. जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अभी मैं जस्ट आपको सजेस्ट करूं कि हम ऐसा लेते हैं कि दोनों डिफरेंट आ जाए, कुछ ऐसे एग्जांपल जनरेट करता हूं कि जहां पे वो डिफरेंट आ जाए. लेट्स से x2 इज 1, x3 इज 1 एंड x1 इज 0, मान लो ऐसा है. अब जरा वैल्यूज निकालो, x1 0, x2, दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालो. तो पहले वाले की वैल्यू आएगी 0 माइनस 1 प्लस 1, तो 0 हो जाएगी. दूसरे वाले की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 1. ये तो ऐसा एग्जांपल हो गया कि दोनों 0 हो गया. तो हमें कुछ ऐसा बनाना है कि वैल्यू डिफरेंट आए, है ना. फॉर सम रियलाइजेशन बोल रहा है ना, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी है कि दोनों 1 की जगह 2 ले लो. अरे भैया एक्साइज क्या है, तो सॉरी सर, 1/2 ले लो. तो यहां से 1/2 ले लो सर. बर्नौली का सपोर्ट क्या होता है. सॉरी सर. तो अभी के लिए काम करो, 2 को 0 कर दो. लेट्स से चलो x2 को भी 0 कर देते हैं, ये ले लो. x1 0, x2 0, x3 1. अब देख लो, तो x1 0, x2 0, x3 1, तो x1 0, x2 0, x3 1, तो ये तीनों 0 हो गया. ठीक. अब यहां पे देखो ध्यान से, x2 x3 1, तो इसका आंसर -1 आएगा. तो ये 0 आएगा, ये -1 आएगा इस केस में. तो जस्ट एक एग्जांपल ढूंढ रहे थे कि दोनों डिफरेंट आ जाए. तो कह रहे डिफरेंट है, यस, बट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूशन निकाल भी सकते हो. क्या करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए, करस्पॉन्डिंग नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे. कितने पेयर है, x1 कैन टेक 2 वैल्यू 0 1 0 1 0 1, टोटल 8 ट्रिपलेट बनेंगे. ईच ट्रिपलेट करस्पॉन्डिंग निकालो, पीएमएफ प्रोबेबिलिटी चाहो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिकल तो ऐसे दिख जाएगा. वैल्यूज इस डेटा करस्पॉन्डिंग वैल्यू डिफरेंट आ रही, तो ये ऑप्शन तो ट्रू दिख रहा है. पूछा क्या है, इज आर ट्रू है ना. एक बार चेक कर लो, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस, बट दोनों डिफरेंट है, यस, है ना. फॉर सम चेक कर लो, कुछ आउट हो तो बताओ. फिर ऐसे सेकेंड ऑप्शन ट्राई कीजिए. कह रहा है T2 x1 x2 x3 एंड T2 x3 x2 x1 आर बोथ अनबायस्ड एस्टिमेटर. तो अब T2 निकालना, अभी हम T1 यूज कर रहे थे, T2 यहां पे है, अब उसका एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा. निकाल पाएंगे तो इजी है ना. एक बार ये रैंडम वेरिएबल लिखो, क्या होगा मैं लिख देता हूं, देखो. सो ये जब लिखेंगे, सो दिस थिंग विल बी इक्वल टू ये वाली 1 2 3, तो ये 1/2 x1 x2 माइनस x2 x3, सॉरी प्लस, ठीक है यहां तक x2 x3 ये हो गया. एंड इसको लिखेंगे, ये क्या है 3 2 1 कर दिया, तो 3 2 1 करेंगे तो हाफ x3 x2 प्लस x2 x1 ऐसा हो जाएगा. सो हाफ x1 x2 प्लस x2 x3 एंड हाफ x3 x2 प्लस x2 x1. नाउ निकाल लो एक्सपेक्टेशन, इजी है ना. इंडिपेंडेंट तो है तो प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा. तो E है ना, E ऑफ x1 कितना होता है, P था ना, P इंटू P स्क्वायर 2p² 2 p², ठीक तो है, दोनों में p² आएगा. तो ये भी सही लग रहा है. दिस इज ट्रू. जस्ट एक्सपेक्टेशन ले लो, सिंपल कैलकुलेशन है. ऐसे ही T1 एंड दिस आर बोथ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ p². अब T1 वाला कह रहा है x1 x2 x3 2 3 1 जैसे पहले किया था. अब देखो उसका एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ आएगा p माइनस p प्लस p², p माइनस p प्लस p², ये तो है. एंड कह रहा है इक्वल है फॉर ऑल रियलाइजेशन. तो यहां तो हमने अभी एग्जांपल लिया था, तो ये एग्जांपल सजेस्ट कर रहा है कि ये गलत कह रहा है, तो ये गलत हो गया इस एग्जांपल से ही. पहला स्टेटमेंट ओके था, बट एंड के बाद जो लिखा वो फॉल्स है ना. ऐसे ही फोर्थ वाला ऑप्शन है. तो फोर्थ में क्या है, कह रहा है कि T2 x1 x2 x3 इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल रियलाइजेशन दिस. तो चेक करो क्या वैल्यू सेम रहेगी हमेशा. तो अभी क्या क्या आया था ये,
सो ये आया था हाफ आई थिंक x1 x2 प्लस x2 x3 और ये आया था हाफ x3 x2 प्लस x2 x1 सेम ही तो है दोनों ध्यान से देखो x1 x2 x2 x3 x1 x2 x2 एग्जैक्टली इक्वल है दोनों कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में सो ये इक्वल रैंडम वेरिएबल भी है और ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होगा इक्वल है तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ही आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मे नॉट बी इक्वल ये है सो दोनों इक्वल रैंडम वेरिएबल एक्चुअली तो ये सही है ना सो डी वाला पार्ट सही होगा बस ये स्टेटमेंट फॉल्स था सो दिस वाज फॉल्स स्टेटमेंट ये फॉल्स स्टेटमेंट था बाकी सब सही स्टेटमेंट है